भवानी शंकर क्या है कि तीसरी वीडियो में हम जानते हैं भवानी शंकर की फिलॉसॉफी। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने अपने प्रवचन में हमें बताया है कि भगवान शंकर का भी एक कलेवर है और एक प्राण, एक बहिरंग स्वरूप है और एक अंतरंग स्वरूप। जब हम दोनों को मिला देंगे तब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तारों को मिला करके जिस तरीके से स्पार्क उठते हैं और करंट चालू हो जाता है। बहिरंग रूप के बारे में आप जानते हैं और जिस तक आप सीमित हो गए हैं वह कलेवर है जो मंदिर में बैठा हुआ है, जिसके चरणों में हम मस्तक झुकाते हैं, जल चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आरती उतारते हैं और जय जयकार करते हैं। यह बहिरंग कलेवर है। इसकी भी सख्त ज़रूरत है, परंतु यह सब कुछ नहीं है। हमें अंतरंग रूप के बारे में भी जानना चाहिए। आगे गुरुदेव अपने प्रवचन में बताते हैं शिव का तत्व ज्ञान। शिव भारतीय धर्म के प्रमुख देवता हैं। ब्रह्मा और विष्णु के त्रिवर्ग में उनकी गणना होती है। पूजा उपासना में शिव और उनकी शक्ति की ही प्रमुखता है। उन्हें सरलता की मूर्ति माना जाता है। द्वादश ज्योतिर्लिंगों के नाम से उनके विशाल काय तीर्थ स्वरूप देवालय भी हैं। साथ ही यह भी होता है कि खेत की मेंढ पर किसी वृक्ष की छाया में छोटी चबूतरी बनाकर गोल पत्थर की उनकी प्रतिमा बना ली जाए। पूजा के लिए एक लोटा जल चढ़ा देना पर्याप्त है। संभव हो तो बेलपत्र भी चढ़ाए जा सकते हैं। फलों की अपेक्षा भी वे नहीं करते। न धूप, दीप, नैवेद्य, चंदन, पुष्प जैसे उपचार अलंकारों के प्रति उनका आकर्षण है। क्या शिव कहीं हैं? अगर हैं तो उनकी क्रिया पद्धति क्या है? इन प्रश्नों का उत्तर बाल विनोद की तरह नहीं दिया जाना चाहिए। उनका वर्चस्व साधारण मनुष्य जैसा नहीं है कि उन्हें रोटी, कपड़ा और मकान जैसी अनिवार्य साधन सामग्री जुटानी पड़े। वे सर्वव्यापी और निराकार हैं। सूक्ष्म अपने आप में एकाकार है, इतना विस्तृत और व्यापक जिसमें वे यह अपना विश्व और ब्रह्मांड सभी आसानी से समा सकें। इस सृष्टि के प्राणी और सभी पदार्थ तीन स्थितियों में होकर गुजरते हैं। एक उत्पादन, दूसरा अभिवर्धन और तीसरा परिवर्तन। सृष्टि की उत्पाद प्रक्रिया को ब्रह्मा, अभिवर्धन को विष्णु और परिवर्तन को शिव कहते हैं। मरण के साथ जन्म का यह अनवरत क्रम है। बीज गलता है तो नया पौधा पैदा होता है। गोबर सड़ता है तो उसका खाद पौधों की बढ़ोतरी में असाधारण रूप से सहायक होता है। पुराना कपड़ा छोटा पड़ने या फटने पर उसे गलाया और कागज बनाया जाता है। नए वस्त्र की तत्काल व्यवस्था होती है। इसी उपक्रम को शिव कहा जा सकता है। वह शरीरगत अगणित जीव कोशाओं के मरते जनते रहने से भी देखा जाता है और सृष्टि के जरा जीर्ण होने पर महाप्रलय के रूप में भी। स्थिरता तो जड़ता है। शिव को निष्क्रियता नहीं सुहाती। गतिशीलता ही उन्हें अभिष्ट है। गति के साथ परिवर्तन अनिवार्य है। शिव तत्व को सृष्टि की अनवरत परिवर्तन प्रक्रिया में झांकते देखा जा सकता है। भारतीय तत्वज्ञान के अध्यवसायी, कलाकार और कल्पना भाव संवेदना के धनी भी रहे हैं। उन्होंने प्रवृत्तियों को मानुषी काया का स्वरूप दिया है। विद्या को सरस्वती, संपदा को लक्ष्मी एवं पराक्रम को दुर्गा का रूप दिया है। इसी प्रकार अनेकानेक तत्व और तथ्य देवी देवताओं के नाम से किन्हीं काया कलेवरों में प्रतिष्ठित किए गए हैं। तत्वज्ञानियों के अनुसार देवता एक से बहुत बने हैं। समुद्र का जल एक होते हुए भी उसकी लहरें ऊंची नीची भी दिखती हैं और विभिन्न आकार प्रकार की भी, पर ब्रह्म एक है तो भी उसके अंग अवयवों की तरह देव वर्ग की मान्यताएं आवश्यक जान पड़ी। इसी आलंकारिक संरचना में शिव को ही मूर्धन्य स्थान मिला है। तो अब आप समझ रहे हैं ना कि गुरुदेव हमें क्या समझाना चाहते हैं
और शिव के किस रूप को दिखाना चाहते हैं। वे प्रकृति प्रेमी के साथ गूंथकर पतझड़ के पीले पत्तों को गिराते तथा बसंत के पल्लव और फूल खिलाते रहते हैं। उन्हें शमशानी कहा जाता है। किन्हें? शिव को। शिव मरण भयावह नहीं है और न उनमें अशुचिता है। गंदगी तो सड़न से फैलती है। गुरुदेव हमें शिव के विषय में क्या समझाना चाहते हैं और उनके रूप से हमें क्या शिक्षा देना चाहते हैं, आइए अगली वीडियो में और अच्छी तरह से जानेंगे।